हेलो एंड वेलकम बैक। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं पाइथन क्लासेस के बारे में। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जो ये है मेन पिलर होते हैं ओप्स के लिए। ओप्स का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ओप्स का यूज़ करते हुए जब आप अपना कोड करते हैं देन आपका कोड जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। आप उसके कोड को काफ़ी अच्छे इजी तरीके से मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसको इजीली तरीके से रिफैक्टर भी कर सकते हैं जब आप अपने कोड को ओप्स कॉन्सेप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए चीज़ों को शॉर्ट रखते हुए हम जानते हैं क्लासेस क्या है। क्लासेस आपने पढ़ा ही होगा, दे आर द ब्लूप्रिंट। क्लासेस जो है एक किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक की प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स को बताता है। उसे बताता है कि हमारे कोई जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसकी ये XYZ प्रॉपर्टी होगी और उसके कुछ मेथड्स होंगे। तो चलते हैं देखते हैं पाइथन में हम किसी क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसकी और क्लास को क्रिएट करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके मेथड्स कैसे हम कॉल कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा और सिंपल रखते हैं इस वीडियो को, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते जाएंगे और ताकि आपको चीज़ें और भी समझ में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पाइथन की क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट प्लस ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। पहला यूज़ कीजिए क्लास कीवर्ड। जैसे आप डेफ कीवर्ड के थ्रू आप एक फंक्शंस क्रिएट करते हैं। सिमिलरली क्लास क्रिएट कीवर्ड का यूज़ करते हुए आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं। देन क्लास नेम, स्टूडेंट इज़ माय क्लास नेम। ऑल राइट, अब सिंस मुझे कोई मैं किसी क्लास को इनहेरिट नहीं करना है तो डेट्स व्हाई मैंने कॉलन यूज़ किया। अगर आप इनहेरिट करना चाहते हो देन इस तरह से इनहेरिट की, देन ओपन ऑफ पैरेंथेसिस, क्लोजिंग ऑफ पैरेंथेसिस, देन आप अपनी सुपर क्लास का नेम लिख दीजिए। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है ये सब चीज़ें हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। देन उसके बाद डॉक स्ट्रिंग एक स्पेशल स्ट्रिंग है जिसके थ्रू आप किसी क्लास का, फंक्शंस का या किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल का या किसी पैकेज के डेफिनेशंस मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशंस को आप बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मॉड्यूल क्या करता है, क्या आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, क्या रिटर्न स्टेटमेंट है। वो सब चीज़ें डॉक स्ट्रिंग के थ्रू पता चलती है। ओके, सो माय स्टूडेंट क्लास, दिस इज माय डॉक स्ट्रिंग। और डॉक स्ट्रिंग यूज़ करने से आपके कोड की काफ़ी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप जब भी आप लेट्स से रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करते हैं देन यूज़ मोर डॉक स्ट्रिंग से ही आपकी रीडेबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी। देन नेक्स्ट इज INIT। दिस इज स्टैंड फॉर इनिट। मैं इसको नेक्स्ट टाइम से कहूँगा इनिट। अब चूंकि मैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो वो कुछ आर्गुमेंट लेगा, जैसे नेम एंड स्टैंडर्ड। मेरा कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसका कोई एक नेम होगा और कुछ उसका स्टैंडर्ड होगा, और ये समझ लीजिए कि मैं उसका कुछ रोल नंबर भी होगा। चलिए बट चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सिंपल सा करते हैं। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ओके, सेल्फ डॉट स्टैंडर्ड, सेल्फ डॉट स्टैंडर्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड। ठीक है, देन def get लेट्स से नेम। इस पे हम करेंगे रिटर्न सेल्फ डॉट नेम डेफ गेट अंडरस्कोर स्टैंडर्ड। ओके, रिटर्न सेल्फ डॉट गेट स्टैंडर्ड। चलिए पहले कोड को समझ लेते हैं। क्लास ये कीवर्ड है, स्टूडेंट दिस इज माय क्लास नेम, ये मेरी इस क्लास की डॉक स्ट्रिंग है। डेफ इसके थ्रू मैंने एक फंक्शंस क्रिएट किया है। INIT दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक्चुअल में थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्ट होता है लोगों के मन में कि INIT is the main function which creates your object, which is wrong. def अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो न्यू फंक्शन है, ये फंक्शन जो है बेसिकली क्रिएट करता है आपके ऑब्जेक्ट को।
ये क्या इसका काम है, आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम। बट पाइथन में क्या होता है कि जैसा आप ये मेथड कॉल करते हैं तो इंटरनली अंडरस्कोर अंडरस्कोर NEU न्यू मेथड को कॉल करता है और उसको इनिशियलाइज कर देता है। पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, देन उसके बाद उसको इनिशियलाइज किया। सो दिस इज अ फंक्शन विच इनिशियलाइज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ। सेल्फ जो है वो एक मेरा पॉइंटर है। ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट रैम में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर होगा। ठीक है। अब मुझे जब भी कोई ऑपरेशन में एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मेरा उसका लोकेशन क्या है। तो वो केवल केवल पता चलता है केवल सेल्फ कीवर्ड से। ठीक है। सो इस सेल्फ से मुझे पता चला कि मेरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लोकेशन ये है। नाउ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट स्टैंडर्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड। सो नेम जो है सेल्फ डॉट नेम, सो दीज आर द एट्रीब्यूट। ये मेरे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स है। दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ माय ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हर एक ऑब्जेक्ट की अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, अपने अंदर कुछ वेरिएबल्स और कुछ फंक्शंस रखता है। ठीक है। सो जो वेरिएबल्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, सो देज आर नो, सो वो जनरली प्रॉपर्टीज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। सो नेम इज इक्वल टू, सो इस तरह से मैंने प्रॉपर्टीज की वैल्यू असाइन कर दी है। चाहूँ तो मैं इसको नन नन भी सेट कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैंने इसको नेम एंड स्टैंडर्ड से स्पेसिफाई कर दिया। एंड देन get name and get standard, so they are the functions of an object। ये मेरे ऑब्जेक्ट के फंक्शंस है। और सेल्फ से मैंने कॉल किया। सो याद रखिए, जब भी आप कोई क्लासेस क्रिएट करते हैं तो या तो वो क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। या तो स्टैटिक फंक्शंस हो सकता है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉरी अगर कोई एक फंक्शन है जो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का है, देन पहला जो आर्गुमेंट होगा वो केवल और केवल सेल्फ ही होगा। उसके अलावा कोई दूसरा आर्गुमेंट नहीं होगा। अगर आपने कुछ सेल्फ आर्गुमेंट को सेकंड पोजीशंस पे कर दिया एंड दूसरे आर्गुमेंट को फर्स्ट पोजीशंस पे कर दिया, देन इट विल बी सम मिसमैच और कुछ हमें एरर्स मिलेगा। ठीक है ना। लेट्स से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। सो मेरा ये स्टूडेंट है और स्टूडेंट, लेट्स से नेम इज इक्वल टू राज एंड स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 10। और इस तरह से मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, प्रिंट std1 डॉट गेट स्टैंडर्ड एंड प्रिंट std1 डॉट गेट नेम। सो इस तरह से मैंने कहीं पे मैंने इसको गलती कर दी है। सेल्फ डॉट स्टैंडर्ड, ओके, ये देखिए। सो 10 एंड राज ये मेरे आउटपुट है। स्टैंडर्ड में मुझे 10 मिला एंड नेम में राज मिला। नेक्स्ट, चाहे तो मैं किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड एंड दिस इज एंड नेम। ये देखिए मैंने इसको इनकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर लिया। ठीक है। अगर मैं एक इनबिल्ट मेथड है dir, ये देखिए प्रिंट dir, और मैं किसी अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कॉल कर सकता हूँ dir, ये देखिए। और ये देखिए बहुत सारे इसके वैल्यूज आई हैं। ठीक है। जिसमें हमें दिख गया कि गेट नेम गेट स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें हमें पता चल गया। सो ये बहुत ही सिंपल सा ओवरव्यू है हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। आगे थोड़ा सा अगर हम देखते हैं
प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट को, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कैसे प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट वेरिएबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. So thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.